अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी निबोश की क्लासेस अच्छी जा रही होंगी। अभी रिसेंटली 18 तारीख को पेपर था निबोश IG1 का। तो नेक्स्ट पेपर आ रहा है 8 फरवरी को। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम मिल रहा है निबोश की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो स्टूडेंट अपनी मेहनत पे निबोश करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो पास पेपर सॉल्व करें। ठीक है, मॉक एग्ज़ाम अपने क्लियर करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस टाइम तक एग्ज़ाम ना दें जब तक आपकी मेंटल सेटिस्फिकेशन नहीं होती निबोश के साथ, कि आपको लगता है कि मैं अभी तक निबोश नहीं अटैम्प्ट कर सकता। थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है कि आप अटैम्प्ट करवा सकते हैं। अभी 18 जनवरी को पेपर था। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स थे, जिसमें इंडिया से भी स्टूडेंट्स थे, 2 रशिया से भी थे, बाकी सारे पाकिस्तानी भी थे उसमें। तो 20 जो पेपर्स हैं वो कैसे अटैम्प्ट हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अभी नेक्स्ट जो 8 फरवरी को पेपर आ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी ऑलरेडी तकरीबन 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सीट्स बुक हो चुकी हैं। ठीक है, गारंटी के साथ। देखें, मैंने ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप पे मैंने चैलेंज भी किया था कि किसी को भी अगर कोई डाउट है पेपर मेरे अटैम्प्ट करने में, मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, फेल हुए हैं, तो बेशक आपके मुझसे व्हाट्सएप पे प्रूफ मांग सकता है। यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर सकता वो किसी की, क्योंकि जो यूट्यूब है इसने सख्ती से मना किया हुआ है कि आपकी किसी भी पर्सनल चैट को, व्हाट्सएप की किसी भी पर्सनल चैट्स को आप यूट्यूब पे शो नहीं करा सकते। इसलिए मेरी 2-3 दफ़ा वीडियो मैंने अपलोड की थी जो निबोश यूट्यूब ने डिलीट कर दी। उसमें मैंने अपना प्रूफ दिया हुआ था। 20 मिनट की तकरीबन वीडियो थी जिसमें मैंने क्लियरली प्रूफ दिया हुआ था कि मेरे नवंबर बैच के स्टूडेंट्स सारे पास हुए हैं, मेरे सितंबर बैच के स्टूडेंट्स पास हुए हैं, दिसंबर बैच में अब इनका भी रिजल्ट आने वाला है। इनका भी मैं आपके साथ तकरीबन मुझे 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है निबोश का पेपर सॉल्व करते हुए। तो इसलिए आप में से किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बंदे को डाउट है कि हमारी क्वालिफिकेशंस पे, हमसे बेशक वो वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, उनके हम इंशाल्लाह सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हमने तकरीबन जो है हर बात का हमारे पास प्रूफ है। अक्सर आप जब किसी से कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्रूफ मांगा करें कि वाकई अगला जो बंदा है जिससे हम बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल है भी इस फील्ड में या नहीं है, क्या उसको पेपर सॉल्व करने का पता है, क्या सेफ्टी से रिलेटेड उसको नोट्स या उसके पास वो डाटा मौजूद है जो कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी फ्रेश कैंडिडेट को एक्सपर्ट बनाने के लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसा तकरीबन 1500 से 2000 के राउंड अबाउट मेरे पास सेफ्टी के जो नोट्स पड़े हुए हैं जो आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। वो मैंने खुद तैयार किए हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे। कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट्स जिनको तकरीबन 2-3 साल लगते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करने में, मैं अगर चाहूँ तो यकीन करें आप तकरीबन 1 वीक के अंदर वो सारा एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करके, उसके साथ नोट्स, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, उसके पास साथ इंटरव्यूज़, उसके मतलब मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपने जाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, बोलने का तरीका क्या और क्या है, आपने कैसे बोलना है, कैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए, क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं सारा कुछ बता देता हूँ, जिससे कभी भी कोई मेरा स्टूडेंट अभी तक बाहर अगर कोई इंटरव्यू देने भी गया तो फेल नहीं हुआ। ठीक है, अभी 8 फरवरी को पेपर आ रहा है। ठीक है, 18 जनवरी को जो है पेपर था उसमें तकरीबन 20 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स थे। ठीक है, मेरे साथ 2 सिस्टर हैं, मैं तकरीबन मैं खुद, हमने तकरीबन पेपर जो 20 स्टूडेंट्स थे, पहली दफ़ा तकरीबन इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, 20 पहले आते थे लेकिन 12 कभी 15, लेकिन इस दफ़ा 20 स्टूडेंट्स थे। उनको हमने कैसे हैंडल किया कि मतलब हमने उनका तकरीबन 1 घंटा लगा के उनका एक शेड्यूल बना लिया। ठीक है, कि पहले जो हमने तकरीबन 4 ग्रुप डिवाइड किए। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 6 लड़के थे, सेकंड ग्रुप में भी 6 स्टूडेंट्स भी थे, मैच्योर भी, कुछ ऐसे भी लड़के बीच में होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, जिनकी तकरीबन जो एज है 35-40 ईयर्स तक भी बन रही होती है। तो इसमें काफ़ी मैच्योर लोग भी होते हैं, इंडिया से होते हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इवन के रशिया से, काज़िकिस्तान से भी स्टूडेंट्स जो है वो कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रश इतना ज़्यादा होता है क्योंकि हम यकीन करें उस रेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यकीन करें कि 25,000 के अंदर, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी करेंसी की आप वैल्यू इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी डाउन है। 25,000 के अंदर IG1 भी अटैम्प्ट करके दिया, IG2 भी करके दिया, और जब रिज़ल्ट आया तो उसका प्रूफ भी शेयर किया सारे स्टूडेंट्स के साथ। वो ऑफिशियल जो ग्रुप बना हुआ है उसमें सबके सामने उनका प्रूफ शेयर किया है। ठीक है, ताकि किसी को भी ये ना लगे, क्योंकि देखें मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो कारोबारी लोग होते हैं, उनको निबोश का इवन की एब्रीविएशन भी नहीं पता होता कि निबोश है क्या, बस वो कारोबारी बंदे होते हैं। ठीक है, वो लेन देन का काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मेरा 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे जो सिस्टर्स हैं वो मास्टर की सारी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मास्टर उन्होंने किया हुआ है, उनको मास्टर किए हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं। तो इसलिए ना उनकी इंग्लिश में कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई मसला है जो, ठीक है, मैंने बाकायदा सबकी ट्रेनिंग की है। इसलिए जो हमारी अब पासिंग रेशो है वो आप यकीन करें कि जो हमारा नवंबर बैच का रिजल्ट आया था 71, 72 मार्क्स, 63, 66, 59 मार्क्स, ठीक है, 55 इवन के 80 तक भी हम स्टूडेंट्स हमारे गए हैं। जो इस दफ़ा पेपर हुआ है 18 जनवरी को, ये सबसे हमारा अच्छा पेपर हुआ सब, मतलब कि इसमें हमने
तकरीबन 1 घंटा लगा के हमने सबका शेड्यूल बना लिया। 20 स्टूडेंट्स थे, उनके पेपर कैसे अटैम्प्ट करने हैं। देखें, आप सोचते होंगे कि ये इतने ज़्यादा पेपर कैसे हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। देखें, जब आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल इन्वेस्ट करते हैं, मुसलसल मेहनत करते हैं, आपको पता होता है ये मेरा फील्ड है, मेरा प्रोफेशन है, मैंने इसमें कुछ ना कुछ करना है। अगर मैं इसमें एक्सपर्ट ना बन पाया तो मेरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी तकरीबन ज़िंदगी तो इतने इसमें जो है टाइम इन्वेस्ट किया है, बाकायदा मेहनत की है, स्ट्रगल की है पेपर अटैम्प्ट करने में, ऑब्जर्वेशन, इवन के निबोश आईडिप के पेपर भी मैंने सॉल्व किए हैं। निबोश आईडिप अब कहना आसान है, लेकिन डिप्लोमा लेवल वो होता है, ठीक है। जो हमारे पास पेपर थे, हमने उनका एक एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, कि जो पहला ग्रुप है हमारा तकरीबन 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पेपर शुरू हुआ था और इंडियन टाइम 4:30 बजे, शायद 4:15 बजे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमने तकरीबन जो है 1-2 दिन पहले ही उनका शेड्यूल बना लिया था, ठीक है, कि जो ये पहला स्टूडेंट है, इसका जो पेपर है, इनके जो पेपर हैं, ये पहले जो 6 स्टूडेंट्स हैं, इनका पेपर, उसमें उनमें स्टूडेंट्स नहीं होते, उनमें मैच्योर लोग भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनका गल्फ़ में एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो उनके मतलब हमने टाइम बनाया हुआ था, अगर 4 बजे पाकिस्तानी टाइम पेपर शुरू आता है, ठीक है, तो हमने उनको रात को 10 बजे, तो हमने शेड्यूल बनाया हुआ था कि अगर स्टूडेंट, ये पहले जो 6 स्टूडेंट्स हैं, इनका हमने तकरीबन रात को 10:30 या 11 बजे तक इनका पेपर सॉल्व करना है, 6 के 6 का, ठीक है। मैं भी अब जब पेपर शुरू होता है उस टाइम मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है, ठीक है, मैंने लिखना स्टार्ट कर देना होता है। मेरे से आप पास्ट पेपर भी मेरे देख सकते हैं, जो पास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं, मैंने हर क्वेश्चन को अच्छी तरह एलेबोरेट किया होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन का ये पॉइंट बन रहा है तो उसमें शॉर्ट करके लिख दूँ, बिल्कुल इसका नंबर नहीं निबोश आपको देता, वो फिर बंदा फेल हो जाता है। लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि जब आप पेपर राइट करते हैं, ठीक है, 1 नंबर हासिल करने के लिए आपको वो क्वेश्चन जो आंसर है 1 नंबर हासिल करने के लिए 2 लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर दूसरा भी इसी तरह, तीसरा नंबर 3 मार्क्स हासिल करने के लिए फिर तीसरे जो पॉइंट है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे से आप पास पेपर भी ले सकते हैं जिसमें मैंने पेपर वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। जब देखें, आप अगर अपनी तैयारी नहीं करते, निबोश की प्रिपरेशन नहीं करते, आप पास पेपर सॉल्व नहीं करते, अपनी मेहनत पे अपनी टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप रिस्क ले रहे होते हैं। मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि हम पेपर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे ही पेपर नज़दीक आता है, ठीक है, और जब पेपर का दिन आता है वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती हमने पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ना उन्होंने ILO को कभी पढ़ा होता है, ना उन्होंने HSC वेबसाइट को कभी पढ़ा, ना ISO 4001 या इस तरह के कोड ऑफ प्रैक्टिस, उनको कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, रिस्क ले रहे होते हैं अपने, जितना उन्होंने पैसा लगाया होता है निबोश पे, वो भी उनका डूबने का खतरा होता है, ठीक है। और पेपर वाले दिन वो और ज़्यादा रिस्क में चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। अब यकीन करें कि जो हमने सीट्स कन्फर्म की हुई, इसके बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमारा प्लीज़ हमारा पेपर सॉल्व करें, लेकिन हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है देखें, बाकी स्टूडेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। हम जब तकरीबन 6 पेपर हमने पहले अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, अब 4 बजे पाकिस्तानी टाइम पेपर शुरू होता है, तकरीबन रात को शाम को 4 बजे पेपर आता है और रात को 10:30 या 11 बजे तक हमने 6 लड़कों का पेपर हाल में करना होता है। फिर जब हो जाता है तो 1 घंटा लगा के उन सब की प्लेजियम रिमूव की जाती है, किस सॉफ्टवेयर से, टर्निटन सॉफ्टवेयर से, जो कि निबोश खुद भी यूज़ करता है। हम उसकी क्लास ID बना के, हमने पेमेंट उसके लिए ऑलरेडी की होती है, ठीक है। आपको पता है टर्निटन पे ID बनाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, उसको परचेज़ करना पड़ता है, उसका प्रीमियम अकाउंट होते हैं। हमने क्लास ID बना के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब की प्लेजियम बिल्कुल 0 पे करनी होती है, 2%, 1%, आपको पता है 16%, 16% तक जो UK में प्लेजरिज्म है वो एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप 16% क्रॉस कर जाते हैं तो आपके फिर बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब तो वो स्टूडेंट्स भी बैन हो रहे होते हैं जो किसी की रिपोर्ट को मॉडिफाइड करके, IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है, पेपर में भी नकल लगाते हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं वो पक्का कन्फर्म 3 साल के लिए बैन हो जाते हैं। तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड किया करें। अब जैसे वो 6 पेपर हो जाते हैं, हम उनकी 1 घंटा लगा के सबकी प्लेजियम 0 करते हैं, रिमूव करते हैं, जहाँ जहाँ पे प्लेजियम होती है वो ख़त्म करके टर्निटन से, क्लास ID से वो पेपर हमारे टेंशन क्लियर। अब उनको पेपर, अब उन स्टूडेंट्स को हम पेपर जो है तकरीबन जो है फ़ौरन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपका ये पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। अब अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि आपका पेपर फेल होगा या पास होगा, तो बेशक अपने टीचर से चेक करवा लें, जहाँ से आपने निबोश किया है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया, एडमिशन लिया, वो स्टूडेंट्स भी उनका फिर पेपर चेक करते हैं, टीचर्स भी उनका पेपर चेक करते हैं और वो कहते हैं उनको हमेशा, मेरे पास इस चीज़ के भी हमारे पास प्रूफ है कि उनके टीचर्स ने एग्ज़ाम वाले दिन भी हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया कि ये पेपर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, अच्छा हुआ है, ये पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स मतलब ये कि 70+ से ऊपर जितना हमने इस दफ़ा पेपर अटैम्प्ट किया, बहुत ज़बरदस्त पेपर हुआ है इस दफ़ा, ठीक है। पहले तकरीबन मैं अकेले पे जो है वो किया करता था, लेकिन अब ये कि मेरे साथ एक क्वालिफाइड टीम है, स्टाफ है, उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो मतलब नहीं कर सकते अपना पेपर इतनी मेहनत के बावजूद भी, ठीक है। फर्स्ट बैच हमारा हो गया, अब सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड बैच, तो उसको भी हमने तकरीबन रात को 2:30-3 बजे अटैम्प्ट कर लिया था, जो 18 जनवरी को पेपर आ रहा है। मतलब कि हर पेपर में तकरीबन 4-4, 5-5 घंटे लगते हैं,
ठीक है, 5-5। प्लेजिज्म सबसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है, प्लेजिज्म रिमूव करने में बहुत टाइम लगता है। वो जब हमारा दूसरा बैच भी क्लियर हो गया, हमने स्टूडेंट्स को रात को ही तकरीबन 12 स्टूडेंट्स का पेपर हमने सोल्व करके उनको टेंशन फ्री कर दिया। बाकी थर्ड ग्रुप आया, उसको तकरीबन हमने सुबह 7 बजे 7:30-8 बजे तक कंप्लीट करके उनकी प्लेजिज्म रिमूव करके हमने उनको भी फ्री कर दिया। डन, हमारी ये टेंशन भी क्लियर हो गई। फोर्थ ग्रुप को हमने तकरीबन दिन को 1:30 बजे 2 बजे हमने स्टूडेंट्स को टाइम दिया हुआ था। जो फोर्थ ग्रुप है उसके पेपर लेट आपको मिलेंगे, वो तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा पहले मिल जाएंगे अपलोड करने से पहले। तो जो लास्ट पेपर हुआ था वो 3 बजे जाके हुआ था, हालांकि 4 बजे जाके अपलोड करना था निबोश का पेपर। तो इसलिए जो होता है वो बेनिफिट होता है। आप अपनी जो है मतलब जब उनके सब के पेपर्स हो गए, उनके सब, अब इतना तो हमें टेंशन नहीं है कि उनमें से कोई स्टूडेंट बैन होगा, ठीक है, किसी को प्लेजिज्म का मैसेज आएगा, किसी को भी मैसेज नहीं है, क्योंकि हमने प्लेजिज्म भी रिमूव कर दिए, पासिंग मार्क्स भी हमने गारंटीड किए हैं। उनके टीचर्स ने भी कहा है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर हमने अटैम्प्ट किए हैं ये पास हो जाएंगे आराम से। ये मतलब कि ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब स्टूडेंट्स इतने हैं, उनका पेपर इतना ज़बरदस्त हुआ है। तो नेक्स्ट भी हमारा यही एम है कि जो अभी नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है उसको इंशाल्लाह हम अच्छी तरह अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ये नहीं देखा करते हम कि ये स्टूडेंट ने ज़्यादा पेमेंट किया है तो ये इसका पेपर या ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, जिसने कम पेमेंट किया उसका पेपर रेफ़र कर देंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे लिए सब बराबर होते हैं, मेरे लिए सब बराबर होते हैं, मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी, ठीक है। बाकी ये कि और सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अब अगर आप अपनी मेहनत पे निबोश करना चाहते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी अगर स्टूडेंट को, किसी बंदे को अगर कोई डाउट है कि हमारी सर्विस में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैं सबके सामने अगर मैं यहाँ पे प्रूफ शेयर करूँ तो मार्केट में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रूफ शेयर करना लाजमी होता है ताकि बाकियों को भी पता हो, ठीक है। हालांकि ये चीज़ आई थिंक सो रॉन्ग है कि किसी का पेपर अटैम्प्ट कर, लेकिन उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना ज़रूरी होता है जिनको अपना कैरियर, क्योंकि टाइम आपको देखें हर बंदे के पास टाइम कम है। आप हालात देख सकते हैं आजकल जिस कदर महंगाई है, जिस तरह कदर मतलब हर कंट्री में हालात ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। हर बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है। आप निबोश किस लिए कर रहे हैं? आप निबोश इसलिए कर रहे हैं ना, ठीक है, ताकि आपका कैरियर अच्छा बन जाए, आप कुछ कमाने लग जाएं, ठीक है, आपके पास सब कुछ हो। हम भी इसलिए निबोश सर्विस प्रोवाइड करें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो जाए, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई भी आपको हमारे साथ या मेरे साथ कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ है ईमानदारी की बेस पे, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ मेरे साथ रब्ता करता है, यकीन करें कि बहुत खुशी होती है कि हमें इस काबिल समझा है किसी ने कि उन्होंने हमसे हेल्प ली है, ठीक है। हम पास पेपर भी प्रोवाइड करते हैं, जो है सो हेल्प भी करते हैं कि यहाँ पे रिस्क असेसमेंट कैसे बनानी है, कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोल लिखना है। रिपोर्ट्स आप यकीन करें जो नवंबर बैच में पेपर थे वो तकरीबन 12 के 12 हमारे स्टूडेंट्स पास थे, ठीक है। और जो हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, तकरीबन रिपोर्ट्स मैं ही सारी बनाता हूँ, तकरीबन 25 के राउंड रिपोर्ट्स थी, साथ मेरे सिर्फ मैम हेल्प करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो हमारी सारी की सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, ठीक है। अब दिसंबर का भी रिजल्ट है, मैं दिसंबर का रिजल्ट भी ग्रुप में सबके सामने शेयर करूँगा। स्टूडेंट्स के वॉइस नोट्स, उनका प्रूफ, उनकी चैट, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनका रिजल्ट, बेशक उनसे आप खुद बात कर सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 1700 से 1800 नंबर है, मेरे पास 1800 मेरे पास नंबर है। किसी से भी आप स्टूडेंट से बात करके मेरा फीडबैक ले सकते हैं। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको यहाँ पे जो है वो सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो समझाया भी करूँगा। कन्फाइंड स्पेस क्या है, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले क्या प्रोसीजर होता है वो, ठीक है। वर्क एट हाइट है, कौन कौन से हैज़र्ड होते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, ठीक है, और जितनी भी सेफ्टी के क्विज़ होते हैं, ठीक है। देखिए सेफ्टी ये नहीं कि एक छोटा मोटा फील्ड है, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं सेफ्टी में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। अगर आपके पास सेफ्टी निबोश करना चाहते हैं तो आपके पास अपना लैपटॉप या पीसी होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी होना ज़रूरी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल चलाना लाजमी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपकी सेफ्टी में सब कुछ ही ऑब्जर्वेशन है, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी उतनी आप कामयाब बनते हैं, ठीक है। जिस बंदे की ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं, जो सिर्फ रट्टा जिसने अब देखें जिन स्टूडेंट्स के पेपर हो जाते हैं, पेपर्स के बाद जो है उनको मैं पेपर खुद भी समझाता हूँ कि पेपर इस तरह का आया था, इस तरह के क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने इस तरह सॉल्व किए, ठीक है। और फिर जब इंटरव्यू की बारी आती है मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता हूँ, ठीक है, कि क्लोजिंग इंटरव्यू क्या है, निबोश आपसे लेगा या आपका इंस्टीट्यूट आपसे लेगा। अगर आप क्लोजिंग इंटरव्यू अगर आप नहीं अच्छे से देते तो आप पे बैन होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि निबोश अब प्रूफ मांगता है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया। बाहर के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे तो डायरेक्ट निबोश लेता है। मेरे कई स्टूडेंट्स थे जिनके से निबोश ने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया, लेकिन वो पास हुए। मैंने उनकी तैयारी करवा दी थी, क्योंकि मुझे टेंशन होती है जब तक स्टूडेंट निबोश का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर लेता, जब तक उसकी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मेरी तरह मैं अच्छी नहीं उसकी बना लेता, तब तक मुझे टेंशन रहती है। तो अभी जो 18 जनवरी का बैच है ये कल मेरा ख़त्म हुआ है, कल परसों,
तो नेक्स्ट फरवरी का बैच आ रहा है, उसमें ऑलरेडी मैं रिपोर्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सीट्स आहिस्ता आहिस्ता फिल हो रही हैं। बस 20 सीट्स हैं, 20 से हम ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारी कैपेसिटी नहीं होती इतनी। अगर हम ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो इसके लिए हमारा ही मसला बन जाता है, ठीक है। फिर हम सब की प्लेजम नहीं रिमूव कर सकते। हमारे भी दिमाग की एक सिर्फ हद है, एक लिमिट है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बाकी फ़िलहाल कोई भी अगर आपको सेफ्टी से रिलेटेड कोई हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, पेपर वाले दिन कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई भी किसी तरह का भी सेफ्टी का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी तरह की रिपोर्ट आप चाहते हैं, रिपोर्ट जिसके साथ में रिपोर्ट बनवाने चाहते हैं, प्लेजरिज्म फ्री रिपोर्ट, किसी की भी रिपोर्ट, ये नहीं कि कॉपी होगी, मॉडिफाइड होगी, इस तरह का नहीं होगा कभी भी। आप बेशक अपनी क्लास आईडी बना के टाइम खुद भी वहाँ पे जाके अपलोड करके चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बाकी सेफ्टी से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं ऐसी चैनल पे चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और जिनका आपके पास होना ज़रूरी भी है। अल्लाह हाफिज़।